नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा युहिब्बुल्लज़ीना युक़ातिलूना फ़ी सबीलिही सफ़्फ़न कअन्नहुम बुन्यानुम मरसूस। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय हुकूमत के लॉकडाउन को साल पूरा होने को है। पूरा साल उन मज़लूमों पे बेपनाह जुल्म व सितम के पहाड़ ढाए गए और उनकी नस्ल कुशी की गई, उनका बंद किया गया और तमाम आलमी इदारे खामोश तमाशाई बने रहे। जिन दिनों कोरोना शुरू हो रहा था उन दिनों भी मैंने एक पैगाम दिया था, अगर आलमी कुव्वतें मिलके मज़लूम कश्मीरियों की आज़ादी का सामान कर दें और अल्लाह रब्बुल आलमीन से माफ़ी मांगें तो हो सकता है कि अल्लाह पाक इनको माफ़ कर दे और इन सब को लॉकडाउन में न जाना पड़े। लेकिन किसी ने हमारी आवाज़ नहीं सुनी। नतीजा ये कि अब तक तकरीबन कुछ 6 लाख से ज़्यादा अफराद कोरोना की वजह से हलाक हो चुके हैं। यूँ करें कि अल्लाह करीम ने अगर इन ज़ालिमों से जुल्म का बदला लिया है तो बजा होगा। अब साल होने को है जहाँ 2 महीने 3 महीने 4 महीने लॉकडाउन हुआ है। उन सब को समझ आ गई कि ये क्या बला है लॉकडाउन। कारोबार बंद, बिज़नेस बंद, तालीमी इदारे बंद और हर शय बंद हो गई। ज़िंदगी मुश्किल हो गई। लोगों को ऐसे लगा जैसे हम कैद खानों, अपने घरों में ही कैद खानों में है। हालांकि उनको बहुत सारी सहूलतें थीं भी, जबकि कश्मीरी मज़लूम बेचारे पूरा साल हो गया, उससे पहले भी उनके साथ जुल्म सितम ही हो रहा था। अब पूरा साल होने को है, मुकम्मल हो रहा है 5 अगस्त को। अभी तक किसी आलमी इदारे ने कोई आवाज़ नहीं दी इंडिया को कि इंसान के बच्चे बनो और ये जुल्म बंद करो। वो आखिर छोटे छोटे बच्चे, बच्चियाँ, ख़वातीन, ज़ईफ़ मर्द, बीमार, जनाजे भी बेचारे घरों में दफन करते रहे। कब्रिस्तान तक जाने की सहूलत भी नहीं थी। अब साल होने को है पूरे पाकिस्तान में यौम एहतजाज मनाया जाएगा और उम्मीद है कि दुनिया में जहाँ जहाँ भी को अहले दिल और दर्द महसूस करने वाले लोग बसते हैं वो भी इस पे एहतजाज करेंगे कि इंडिया इस जुल्म को बंद करे, इंडिया इस बदमाशी को बंद करे। मोदी एक जालिम डिक्टेटर, हिटलर इस दौर का खुल खेल रहा है, उसे कोई पूछने वाला ही नहीं। जो उसकी मर्ज़ी आती है वो करता है। अभी पिछले दिनों चाइना से जूतियां खा के उसने सर भी नहीं उठाया। लेकिन बदकिस्मती से हम कई सालों से 70 साल हो गए, हम मुतालबे करते हैं, हम करारदादें पेश करते हैं, हम रैलियां करते हैं, हम एहतजाज करते हैं, हम यौम कश्मीर मनाते हैं और कोई हमारी सुनता ही नहीं है। जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, मैंने पहले भी एक दफ़ा पैगाम दिया था कि मोदी कभी भी कश्मीर प्लेट में रख के हमें पेश नहीं करेगा, हमारी झोली में ला के नहीं डालेगा। हिंदू की नफ्सियात ये है कि जब तक इसे जूतियां नहीं पड़ेंगी ये राय रास्त पे नहीं आएगा। आपने भी ताज़ा इसका चाइना के साथ मामला देख लिया है। आप जब तक इसकी मिन्नत समाजत करते रहेंगे, कभी मुज़ाकरात की भीख मांगते रहेंगे, कभी आप कमिश्नर को बुला के एहतजाज करते रहेंगे, उस वक्त ऐसे ही चलेगा। हमें कई साल हो गए ऐसा देखते हुए। एक दफ़ा जुर्रत रिंदाना की ज़रूरत है। आप सबको अपनी तारीख़ याद है। अब बदर में भी काफिर हमला करने आए मदीना मुनव्वरा ताकि मुसलमानों का नामो निशान मिटा दिया जाए। ओहद में फिर मदीना मुनव्वरा हमला आवर हुए और फिर अहज़ाब और मुख्तलिफ मौक़े पे उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी कि मुसलमानों को किसी न किसी तरह मिलिया मेट कर दें। मुसलमान हर दफ़ा दिफाई जंग लड़ते रहे, मुकाबला करते रहे। लेकिन जब अल्लाह ने उनको ताकत और क़ुव्वत दी तो पहले तो ये उम्रे के लिए गए
और वहाँ सुलह हुदैबिया हुई। अब वो भी उन्होंने मुसलमानों की बहुत कसीर तादाद और बड़ा इज्तिमा देख के सुलह पे आमादा हुए, वगरना मुशरिकीन मक्का तो शायद कभी भी सुलह पे आमादा ना होते। अब फिर उन्होंने खिलाफ वर्जी की, माहदे की खिलाफ वर्जी की, तो फिर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10,000 सहाबा किराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमईन के साथ दोबारा मक्का शरीफ फतह करने के लिए तशरीफ़ ले गए। तो आप सबको याद है कि 10,000 का लश्कर देख के कुरैश मक्का, मुशरिकीन मक्का जो थे, उनकी हवा गुम हो गई और वो घरों में बैठ गए और उन्होंने मिन्नत समाजत की कि किसी तरह आप हमें माफ़ कर दें, हमारे लिए कोई रियायतें दें। मुसलमानों को अल्लाह ने एक अजीम फ़तह अता फरमाई, जिसे कुरान पाक में इन्ना फ़तहना लका फ़तहम मुबीना कहा, और उसका सूरह फ़तह में बड़ी तफसील के साथ ज़िक्र मुबारक फरमाया। तो निकलना तो पड़ेगा, आपको कुव्वत दिखानी पड़ेगी। बदर में 14 शहीद हुए, ओहद वाले दिन 70 शहीद हुए और 12 दफ़ा शहादतें और कुर्बानियाँ पेश की गई। तो फिर ये मरहला आया कि मक्का मुकर्रमा फ़तह हुआ और उस दिन फिर अल्हम्दुलिल्लाह किसी को सर उठाने की ज़रूरत नहीं हुई। हम अगर इसी तरह मिन्नत समाजत पे रहेंगे और आलमी इदारों से कहते रहेंगे कि मेहरबानी करें हमें कश्मीर आज़ाद करवा के दे दें, तो आलमी इदारे तो सारे के सारे इस्लाम दुश्मन हैं। उन्होंने इराक़ के साथ क्या किया, अफ़गानिस्तान का क्या कसूर था, अफ़गानिस्तान के साथ उन्होंने क्या किया, और शाम में अब वो क्या खेल खेल रहे हैं, यमन के साथ क्या कुछ कर रहे हैं। कभी ईरान का घेरा तंग करते हैं, कभी सऊदी अरब के चारों तरफ हिसार बनाते हैं और बादशाहों को डराते हैं जो अपने बिठाए हुए हैं। उनसे अगर ये तवक्को रखें कि वो मजलूम मुसलमानों के लिए निकलेंगे, तो हमने तो देखा बोस्निया में मुसलमानों के साथ जो कुछ हुआ, रोहिंग्या में मुसलमानों के साथ हुआ, उन्हें कोई करारदाद मजम्मत तक पास करने की भी तौफीक नहीं हुई। फिर भी हमारे यहाँ हमारे हुक्मरान और हमारे सालार जो हैं वो उनसे तवक्को लगाए बैठे हैं कि वो आएंगे और हमें कश्मीर आज़ाद करवा के हमारी झोली में डाल देंगे, या किसी दिन मोदी आएगा और हमें आके पेश कर देगा, लो जी ये कश्मीर है। तो कश्मीर कभी ऐसे आज़ाद नहीं होगा। कश्मीरियों ने कुर्बानियों देने वाली कोई हद बाकी नहीं छोड़ी। कई साल से बेचारे इसी तरह नौजवान बाहर निकलते हैं, सीने में गोलियां खाते हैं, जनाजे उठते हैं और जनाजों पे फिर बड़े बड़े इज्तिमा, बड़े बड़ी कुर्बानियों की बेमिसाल ऐसी तारीख़ रकम करते हैं कि जिन्हें सारी दुनिया महव हैरत होकर देखती भी है। उन्होंने कुर्बानियों की कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन बदकिस्मती से गैर आलम इस्लाम ने भी उनकी मदद के लिए आज तक आवाज़ बुलंद नहीं की जिस तरह करनी चाहिए थी। कभी OIC में एक आधी करारदाद आ गई तो मजम्मत कर दी, वो भी बराए नाम। सिर्फ इंडिया के साथ कता ताल्लुक़ कर लिया जाता, अब बाईकाट कर दिया जाता इंडिया का दिमाग ठीक हो जाता, वो भी आज तक नहीं हुआ। बल्कि बदकिस्मती यह है कि पाकिस्तान जो कश्मीरियों के साथ खड़ा है, जो कश्मीरियों के साथ आवाज़ में आवाज़ मिलाता है, कहता है कि हम अखलाकी और सियासी मदद करते रहेंगे कश्मीरियों की, वो पाकिस्तान जो है उसके भी अंदर खाते तजारती ताल्लुकात इंडिया के साथ चलते रहते हैं। गाहे गाहे ऐसी खबरें आती हैं कि सुन के शर्मिंदगी होती है कि ऊपर से ये धमकियां दे रहे हैं, अंदर से इनकी तिजारत। और इन सियासतदानों के, हमारे सियासतदानों की मुनाफकत तो सारी दुनिया ने देख ली ना। एक तरफ से ये नारा लगा रहे होते हैं किसी के खिलाफ, दूसरी तरफ अंदर से ये सौदेबाजी कर रहे होते हैं, अंदर से ये NRO मांग रहे होते हैं। अब मियाँ साहब थे उस वक्त, मोदी ऐसे आता था जैसे अपने ससुराल में आता है, जंदाल ऐसे आता था जैसे कहीं रिश्तेदारों के घर आता है। अब ये आए हैं नए साहबान और ये भी कोई समझ नहीं आ रही कि 2 साल हो गए इनको। खान साहब ने अक़वाम मुत्तहिदा में कश्मीर के लिए आवाज़ बुलंद की, हमने खैर मकदम किया, हमने खान साहब को मुबारकबाद दी कि आप पहले लीडर हैं पाकिस्तान के जिन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा में खड़े होकर इतना ज़ोरदार तरीके से खुली आवाज़ से कश्मीरियों के लिए आवाज़ बुलंद की है। लेकिन 2 साल हो गए खान साहब, आपकी सरगर्मियाँ कश्मीर के लिए कुछ मांद नज़र आ रही हैं। ये बड़ा बेहतरीन मौका था, अब जब लद्दाख पे चाइना ने कब्ज़ा किया तो बेहतरीन मौका था कि आप भी अगर अपनी फ़ौजें दाखिल करते तो यहाँ से हिंदू बनिया दुम दबा के भाग जाता।
आज कश्मीर आज़ाद होता, लेकिन ऐसा आपने नहीं किया, जिसका अफसोस रहेगा। और शायद आपको भी हुकूमत छिन जाने के बाद सारी ज़िंदगी इसका अफसोस रहेगा कि आप तकरीरों के सिवा कश्मीर के लिए कुछ ना कर सके। और यहाँ मुशर्रफ के दौर में हमारी जो जिहादी तंजीमें थीं उन पर भी पाबंदी लगा दी गई, और उनकी अखलाकी मदद जो करते थे लोग बेचारों की, जिन पे जुल्म हो रहा है, अब वो भी ख़त्म कर दी गई। अब बाहर से उनको एक धेले की, असलहे की, कोई खुराक की कोई मदद नहीं पहुंच रही। वो जो लड़ रहे हैं अपने बाजुए कुव्वत पे लड़ रहे हैं, अपने बलबूते पे लड़ रहे हैं कश्मीरी। आज अगर हम यौम कश्मीर मना रहे हैं तो सारी कौम का फ़र्ज़ है कि सारी कौम अफवाज पाकिस्तान से गुजारिश करे कि कश्मीर इस तरह रैलियों करारदादों से आज़ाद नहीं होगा, कश्मीर के लिए कुछ करना पड़ेगा। पूरी कौम आपके साथ है बाजवा साहब, थोड़ी सी हिम्मत करें, आगे बढ़ें। जिस दिन आप आगे बढ़ेंगे तो हक की मदद और नुसरत आपके साथ होगी। जाल हक व ज़हक़ल बातिल, वो झूठे हैं, वो जालिम हैं, वो धोखेबाज हैं। जब आप निकलेंगे हक की नुसरत मदद आपके साथ होगी, वो मुकाबले में ठहर नहीं सकेंगे और एक दिन आपको बिल आखिर निकलना पड़ेगा। आप इंतज़ार कर रहे हैं कि इंडिया पहल करे हमला करने में। इंडिया आए, इंडिया तो रोज़ हमला करता है, रोज़ हमारे 2 जवान 4 जवान अपनी जानों के नजराने पेश कर रहे हैं और हम उनके जनाजे पढ़ते हैं और उनको सलाम अकीदत पेश करते हैं। कब तक हम ऐसे करते रहेंगे? यौम कश्मीर पे आज कोई फैसला करें और कौम को बताएं कि हम ये करने वाले हैं। इंडिया का इंतज़ार न करें कि जिस दिन इंडिया हम पे हमला करेगा तो हम इंडिया के हमले का जवाब देंगे, फिर देखी जाएगी। ऐसा नहीं, आप पहल करें। इंडिया बार बार जारहियत कर रहा है, पाकिस्तान पे बार बार हमलावर होने की कोशिश कर रहा है। अल्लाह का शुक्र है कि अफवाज पाकिस्तान के जज्बों के सामने और एटमी मिसाइल टेक्नोलॉजी के सामने इंडिया की हिम्मत नहीं पड़ रही खुला हमला करने की। लेकिन इंडिया कश्मीर पे तो कब्जा करके बैठा हुआ है और कश्मीरियों के पे जुल्म के पहाड़ तोड़ रहा है। हम कब तक ऐसे ही तमाशाई बने देखते रहेंगे और ऐसे ही करारदादें और दुआएं करते रहेंगे? दुआओं के साथ दवा की भी ज़रूरत है। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदर में तशरीफ़ लाए, सफ़ें दुरुस्त करवाईं, गाजियों की, मुजाहिदों की सफ़ें दुरुस्त करवाने के बाद फिर अल्लाह के हजूर दस्ते दुआ बुलंद किए कि या अल्लाह, हमारे पास जो कुछ था हम ले आए, हम जो कुछ कर सकते थे हम हाजिर हैं। मौला अब तू भी अपनी मदद नाजिल फरमा, अपनी उस नुसरत को भेज दे जिसका तूने हमारे साथ वादा फरमाया था। तो निकलना पड़ेगा। दुआएं उसी वक्त कबूल होती हैं जब दवा भी साथ की जाए। आप अगर निकलेंगे नहीं, कौम निकलेगी नहीं, सारी कौम इंतज़ार करती रहेगी कि खुद ब खुद ही कोई ऐसा मौजज़ा हो जाए रातों रात कि हम अगले दिन खबर सुने कि कश्मीर आज़ाद हो गया है। तो अल्लाह की सुन्नत ये नहीं है। अल्लाह की सुन्नत ये है कि पहले आप निकलेंगे और इखलास के साथ, लिल्लाहियत के साथ, जज्बे जिहाद के साथ, मोहब्बत रसूल और इश्क रसूल, बदर ओहद और करबला वाले शहीदों का जज्बा लेके निकलेंगे तो नुसरत खुदाबंदी आपकी मदद के लिए निकलेगी। फ़िज़ाए बदर पैदा कर, फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गर्दों से कतार अंदर कतार अब भी। तो यौम कश्मीर पे मेरा पैगाम ये है सारी कौम के नाम और ख़ुसूसन अफवाज पाकिस्तान के जर्नैलों और सिपा सालारों की खिदमत में गुजारिश है, कोई पॉलिसी बनाए। बहुत जुल्म हो गया, अपने भाइयों पे कब तक जुल्म देखते रहेंगे? उनकी आने वाली नस्लें तबाह बर्बाद कर दी गई और एक नहीं हज़ारों लाखों कुर्बानियाँ वो बेचारे दे चुके। अब उनके लिए निकलें, बहुत ज़्यादा देर इंतज़ार न करवाएं। सारी उम्मत मुसलमा देखना चाहती है कि अल्लाह करे वो दिन जल्द आए कि मकबूजा कश्मीर के मज़लूम मुसलमान जो हैं उन्हें आज़ादी मिले और वो हमारे साथ इसी तरह आम इंसानों की तरह ज़िंदगी गुजार सकें। और उन पे जो जुल्म सितम हो रहा है, आलमी इदारे भी इस 5 अगस्त को यौम कश्मीर पे इस जुल्म का नोटिस लें, वगरना जिस तरह अभी पकड़ में आए थे इससे कोई बड़ी पकड़ भी आ सकती है। अब अल्लाह करीम ने मेहरबानी की, कुछ आहिस्ता 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 वो वबा जो है उसमें कमी आ रही है। लेकिन अगर हमारा जुल्म, हमारा जालिमों का साथ देना इसी तरह रहा कि हम जालिमों के साथ खड़े रहें और आवाज़ भी बुलंद न करें मज़लूमों के लिए, तो फिर हो सकता है कभी ऐसी पकड़ में आ जाएं
कि जिससे निजात का कोई रास्ता हमारे पास ना रहे। सब हज़रात इस यौम कश्मीर पे दुआ भी करें और दवा भी साथ करें। दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इन मज़लूमों की मदद फरमाए। अल्लाह करीम कश्मीरियों को जल्द से जल्द आज़ादी अता फरमाए और हमारी अफवाज पाकिस्तान को ताकत, क़ुव्वत, जुर्रत और शुजाअत अता फरमाए ताकि ये आगे निकल के कश्मीरी भाइयों की मदद करें और जल्द से जल्द उन्हें आज़ादी दिलवाएं। वमा अलैना इल्लल बलाग।